Hello friends, I welcome you all in the 6th lecture of cycloalkanes. In this lecture, we are going to talk about the stability of substituted cyclohexanes. So first we will draw the various structures of substituted cyclohexane and then we will discuss the stability order. So first I am going to take the methyl cyclohexane and its name is 1-methyl cyclohexane. तो इसके हमें क्या करने हैं, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे. सो आपने कल वाले लेक्चर में देखा था कि साइक्लोहेक्सेन की दो फॉर्म्स, इनमें 4 फॉर्म्स हैं और सबसे जो स्टेबल फॉर्म है दैट इज दी चेयर फॉर्म. तो हम जितने भी स्ट्रक्चर्स अब बनाएंगे वो चेयर फॉर्म के थ्रू बनाएंगे. तो दिस इज चेयर फॉर्म एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड एट द फर्स्ट पोजीशन. सो साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म है उसमें हमने आपको बताया था कि 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट यानी कि 2 तरह के पोजीशंस अवेलेबल है, एक्सियल और इक्वेटोरियल. सो नाउ यू कैन सी इन दिस. At the first position, methyl occupied the equatorial position, whereas in this, the methyl have occupied the axial position. Now you see, there are total 2 forms possible for 1-methyl cyclohexane. 2 structure possible है. अब इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अगर हम स्टेबिलिटी की देखें, let us draw the other hydrogens also. बाकी जो बची हुई हाइड्रोजन्स हैं उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं. एक कार्बन पर एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा, राइट? सो नाउ सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्रोटॉन फॉर दिस. ये ड्रॉ हो गया. अब इसके बाद अगर हम देखें इन 2 स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो इस वाले स्ट्रक्चर में जहां पर मिथाइल एक्सियल है, सो देयर इज द 1,3-डाई एक्सियल रिपल्शन. आप देख पा रहे हैं 1,3-डाई एक्सियल रिपल्शन होगा इस हाइड्रोजन और इस एल्काइल के ग्रुप में बीच में. 1,3-डाई एक्सियल रिपल्शन एंड नंबर ऑफ रिपल्शंस कितने हैं? 2 रिपल्शंस, 1 and 2, राइट? दिस मिथाइल्स हैव 2 1,3-डाई एक्सियल रिपल्शंस व्हेन इट ऑक्युपाइड द एक्सियल पोजीशन. बट अगर इक्वेटोरियल पे है, देयर इज नो 1,3-डाई एक्सियल रिपल्शन. देखिए ये जो है इक्वेटोरियल पे जब आ गया तो कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जिसके साथ ये 1,3-डाई एक्सियल रिपल्शन दिखा सके या एक्सियली पोजीशन पर रिपल्शन कर सके, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है. तो इनका इसका और इसका कोई रिपल्शन नहीं, बिकॉज ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल जो है दे आर ट्रांस टू ईच अदर, राइट? तो जो डाई एक्सियल रिपल्शन है वो एक्सियल पोजीशन पर होता है तब काउंट की जाती है. तो इन दिस वी कैन सी देयर इज नो डाई एक्सियल रिपल्शन. डाई एक्सियल रिपल्शन इज 0. और स्टेबिलिटी क्या है? हाउ वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन? ग्रेटर दी डाई एक्सियल रिपल्शन, जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है उतनी क्या आती है? डी स्टेबिलिटी आती है. लेसर इज दी स्टेबिलिटी. तो क्या समझ में आया इसमें आपको कि जो 1 है that is more stable than 2. So this will be the stability order. जो फर्स्ट फॉर्म है that is more stable than the second form. ये है हमने 1-methyl cyclohexane की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाई और उनमें बताया कि इन 2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा. फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज फर्स्ट वाले केस में कोई भी डाई एक्सियल रिपल्शन का केस नहीं है, जबकि
सेकंड वाले केस में ये दो डाई एक्सियल रिपल्शन आए क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्सियल है, इधर भी एक्सियल, तो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें एक चीज और है, मैं इसको साफ करके आपको बताता हूं। एक टर्म आप पढ़ते हैं रिंग फ्लिपिंग, एक टर्म आप पढ़ते हैं रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिपिंग क्या होती है? फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल लाइक साइक्लोहेक्सेन, द साइक्लोहेक्सेन इज फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, अंडरगो रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग, एंड इन दिस प्रोसेस क्या होता है? द एक्सियल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सियल। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में मिथाइल था इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और जब ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ तो मिथाइल चला गया एक्सियल पोजीशन पर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। क्योंकि जो साइक्लो हेक्सेन है, इट इज अ फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, सो इट अंडरगो इजी रिंग फ्लिपिंग, आसानी से रिंग फ्लिपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम साइक्लोहेक्सेन में बल्क इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर उसमें हम बल्की ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो रिंग फ्लिपिंग है उसका अमाउंट कम हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लिया मैंने, तो अब इसमें क्या फर्क क्या आ गया? फोर्थ पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो फोर्थ पोजीशन थी, इसी में मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप विच इज अ बल्की ग्रुप। अब जो है रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी। क्यों रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी? क्योंकि सिस्टम हिंडर्ड हो गया, हिंड्रेंस होगी, यानी एक्सियल इक्वेटोरियल इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे बल्क बढ़ेगा, रिंग फ्लिपिंग का अमाउंट बढ़ेगा। क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन ऑफ बल्क डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ रिंग फ्लिपिंग। जैसे जैसे रिंग क्या होगा? बल्क बढ़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बल्क डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ रिंग फ्लिपिंग। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज थी। इसके बाद हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए। सेकेंड वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्या करेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस। सो नाउ यू सी डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन क्या हो सकती है? फर्दर 3 फॉर्म बन सकती है। 1,2 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, 1,3 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एंड 1,3-1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो 1 बाय 1 हम इनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं और स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये फर्स्ट वन ले लेते हैं। So what we are going to discuss how we can draw the different forms of 1,2 di substituted 1,2 dimethyl cyclohexane, और फिर उनमें से स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी फॉर्म्स हम बना सकते हैं। चेयर फॉर्म में हम बात करते हैं। चेयर ही क्यों ड्रॉ करते हैं? आउट ऑफ जो 4 कन्फर्मेशन हमने साइक्लोहेक्सेन की पढ़ी थी, क्योंकि चेयर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें आप 1-2 पोजीशन आप क्या करें? दोनों मिथाइल एट एक्सियल पोजीशन, ये 1 कर दो। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, पहला वाला एक्सियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, नंबर 2। इसी तरह से आप क्या करें? पहले इसको एक्सियल रखा था, इस बार इसको इक्वेटोरियल कर दिया और उसको एक्सियल रखा।
और लास्ट स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, व्हेन बोथ आर इक्विटोरियल, दोनों के दोनों इक्विटोरियल पोजीशन. सो दीज आर 4 possible structures. Both methyls are axial position, one at axial and equatorial, and both are equatorial. So इसको हम कैसे बोलेंगे? This can be 1 to AA, axial axial. This will be 1 to फर्स्ट वन इज इक्विटोरियल, सेकेंड वन इज एक्सियल. मैं इसको अगर 1 मानता हूं, एंड दिस विल बी 1 to एक्सियल इक्विटोरियल, और ये हो जाएगा आपका 1 to इक्विटोरियल इक्विटोरियल. आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने बोथ आर एक्सियल, 1 to एक्सियल AA, 1 to EA, 1 to AE. 1 इसको मान रहा हूं मैं, तो ये दिस इज एट एक्सियल AE, और इन दोनों में क्या है, दोनों इक्विटोरियल पोजीशन. अब अगर हम बात करें वेदर इट इज ट्रांस और सिस, ये ट्रांस होगा या सिस होगा, उसके लिए आपको क्या देखना है. अगर हम इस मिथाइल की ओरिएंटेशन देखें तो इस मिथाइल इज नीचे की तरफ, इस मिथाइल की ओरिएंटेशन देखें, ये मिथाइल है ऊपर की तरफ, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो क्या बनेगा ये 1 to एक्सियल एक्सियल क्या बनेगा, ट्रांस या सिस? इट विल बी ट्रांस, बिकॉज एक नीचे की तरफ है, दूसरा ऊपर की तरफ. सो 1 to डाई एक्सियल इज ट्रांस, 1 to एक्सियल एक्सियल इज ट्रांस. नाउ इसके बारे में देखते हैं, इसको देखते हैं. अब देखिए, दिस मिथाइल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस मिथाइल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन दे आर पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन. दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. सो दैट मीन ये क्या होगा, सिस और ट्रांस, इट विल बी सिस. सेम इन दिस केस, दिस मिथाइल इज पॉइंटिंग अप एंड दिस मिथाइल इज ऑल्सो पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. नाउ यू कैन सी दीज 2 मिथाइल आर सिस. तो आपने डाई एक्सियल को अगर ट्रांस लिखा है तो डाई इक्विटोरियल की क्या होगा, ट्रांस होगा. इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे आप कहेंगे कि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन, बट आप देखें इसकी ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है और इसकी ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है. सो दे आर ट्रांस. आई होप समझ में आया होगा. 1 to एक्सियल एक्सियल इज ट्रांस, 1 to एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल, और एक्सियल इक्विटोरियल इज सिस, 1 to इक्विटोरियल इक्विटोरियल इज ट्रांस. राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी. अब इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. स्टेबिलिटी के लिए उसी तरह से आप हाइड्रोजन बना लो. आप सिर्फ एक्सियल हाइड्रोजन प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा. सिर्फ जो एक्सियल वाले हाइड्रोजन हैं वही आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटोरियल वाले हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं करते. नाउ यू सी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस मिथाइल के साथ 1,3 डाई एक्सियल कर रहे हैं, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन. सो इसको मैं नंबर 1, 2, 2 तरह की तो ये होगी. अब इस मिथाइल की बात करूं तो ये भी क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ डाई एक्सियल रिपल्शन, और ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ भी क्योंकि एक्सियल है तो डाई एक्सियल रिपल्शन. इसको नंबर 3, दिस इज 4. तो कितनी डाई एक्सियल रिपल्शन बनी इसमें, इट हैव 1, हाउ मेनी डाई एक्सियल रिपल्शंस, टोटल नंबर हो गया आपका 4 डाई एक्सियल रिपल्शन. 1, 2, ये भी एक्सियल है, ये भी रिपल्शन करेगा. दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो एक्सियल टू दिस, रिपल्शन करेगा. ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के एक्सियल है, ये भी रिपल्शन करेगा. ये हाइड्रोजन भी एक्सियल है, रिपल्शन करेगा. So total number of repulsion, diaxial repulsions are 4. Now you see, in this case, this methyl group is at equatorial position. तो यहां पर कोई axial repulsion नहीं होगा. But this methyl
undergo diaxial repulsion with this hydrogen and this hydrogen. So number of 1,3 diaxial repulsions कितनी बनेगी? 2. Because this methyl group which is at axial position, it undergo 1,3 diaxial repulsion. तो total number of diaxial repulsion इस स्ट्रक्चर के हो गए 2. इसमें अगर हम देखें तो फिर से वही 2 आएंगे. 2 कौन से? ये वाले 1 and 2. These 2 diaxial repulsions. So इसको हम क्या कहेंगे? This have 2 diaxial repulsion. इसमें अगर हम देखें both methyl are equatorial, तो diaxial repulsion का कोई चांस नहीं है. So it have 0, 1, 3 diaxial repulsion. So maximum repulsion हुआ किसमें? नंबर 1 में. इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 लीस्ट स्टेबल है. फिर उसके बाद इसमें और इसमें दोनों में, नंबर 2 और नंबर 3 में दोनों में 2 रिपल्शन हैं. दैट मीन 2 और 3 इससे ज्यादा स्टेबल हो गई. इसमें कोई डाइएक्सियल रिपल्शन नहीं है, 0 है. इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया. इसलिए उसमें पढ़ा था हमने, ग्रेटर द रिपल्शन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? यू कैन प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑर्डर नाउ. सबसे ज्यादा स्टेबल नंबर 4, फिर 2 और 3 बराबर हैं, और सबसे कम स्टेबल होगा 1, 3. तो व्हाट यू कैन से 1, 2 इक्वेटोरियल ट्रांस इज मोस्ट स्टेबल, एंड 1, 2 इक्वेटोरियल ट्रांस इज मोस्ट स्टेबल, and 1, 2 axial trans is least stable. I hope ये आपको समझ में आई होगी बात. 1, 2 equatorial trans is most stable, and 1, 2 axial is least stable. तो ये था 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर्स और उनकी स्टेबिलिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ 1, 3 डाइएक्सियल 1, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. So the structure for 1, 3 dimethyl cyclohexane is this. और इसकी फिर हम कन्फर्मेशंस बनाएंगे. 1, 3 उसी तरह से आप फर्स्ट वन बोथ आर एक्सियल, दूसरे वाले पे 1 एक्सियल अदर इक्वेटोरियल. आप इसको इक्वेटोरियल कर दो और इसको एक्सियल कर दो, और इसमें हो जाएगा बोथ आर इक्वेटोरियल. नाउ व्हाट इज दिस? 1, 3 बोथ आर एक्सियल. 1, 3 फर्स्ट वन इज एक्सियल, थर्ड वन इज इक्वेटोरियल. मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूं. 1, 2, 3. And this is 1, 3. First one is equatorial and third one is axial. और ये हो गया 1, 3 इक्वेटोरियल. अब इसमें आप देखें, ये both the methyl groups are pointing towards each other. आप देख रहे हो both the methyl groups are pointing towards each other. So whether it will be cis or trans, एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड है तो cis. इसमें अगर हम देखें, दिस वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अप और ये नीचे की तरफ. एक ऊपर गया और एक नीचे गया. ये गया ऊपर और ये वाला जो है ये नीचे गया. सो नाउ यू कैन सी इट इज ट्रांस. सिमिलरली इसकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है और ये जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है. इक्वेटोरियल एक्सियल विल बी ट्रांस.
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिस वन एंड दिस वन बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका सिस, है ना। कंफर्मेशन आपको समझ में आ गई, ज्योमेट्री समझ में आ गई। 1-3 एक्सियल एक्सियल इज सिस, 1-3 एक्सियल इक्वेटोरियल और 1-3 इक्वेटोरियल एक्सियल इज ट्रांस एंड 1-3 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल विल बी सिस। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी पहले हम करेंगे एक्सियल प्रोटॉन्स को बना लेंगे, जहां जहां एक्सियल प्रोटॉन्स हैं वो हम इधर बना लेंगे। ये हमने एक्सियल प्रोटॉन्स, जहां जहां एक्सियल प्रोटॉन्स हैं वो एक्सियल पोजीशन दिखा लें। इक्वेटोरियल से हमें कोई परेशानी नहीं है, इक्वेटोरियल से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जहां जहां एक्सियल है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसी तरह से हम 1, 2, 3, 4 इनमें रिपल्शन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिपल्शंस। सो फर्स्ट वन में नंबर ऑफ रिपल्शंस अगर हम देखें, नंबर ऑफ 1-3 डाई एक्सियल रिपल्शंस, तो सबसे पहले वाले में दिस हाइड्रोजन अंडरगो रिपल्शन, इस हाइड्रोजन और इस मिथाइल के बीच में एक रिपल्शन है, 1-3 पोजीशन पे है, ये भी 1-3 पोजीशन पे है, तो ये मिथाइल भी इसके थ्रू रिपल्शन करेगा, राइट। इसके अलावा तो नाउ यू कैन सी इट हैज 2 रिपल्शन, है ना। और कोई ये नीचे की तरफ है, इसका कोई मतलब रिपल्शन नहीं करेगा, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी रिपल्शन नहीं करेगा। सो नंबर ऑफ रिपल्शंस इन फर्स्ट इज 2। सेकंड वाले में अगर हम देखें, इस और इस हाइड्रोजन के बीच में होगा रिपल्शन, राइट। इस और इसके बीच में रिपल्शन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, सो इट हैज ओनली 1 डाई एक्सियल रिपल्शन, राइट, 1 डाई एक्सियल रिपल्शन। इसके लिए ये तो यही है एक्सियल पोजीशन पे, ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। नो नो नो, वी हैव अनदर रिपल्शन। ये देख, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। 1, 2। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, हमने यहां पर हाइड्रोजन और मिथाइल की रिपल्शन तो दिखा दी, बट इट हैज 1 मोर रिपल्शन, एक इस और इसके बीच में, एक इस और इसके बीच में। दिस मिथाइल एंड दिस हाइड्रोजन 1 रिपल्शन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस मिथाइल 2nd रिपल्शन, और इन 2 मिथाइल के बीच में, ये तो बड़े हैं, बल्कि ये जो रिपल्शन है ये और डेंजरस है, ज्यादा अमाउंट है, इसका एक्सटेंट ज्यादा है, सो दिस विल बी 3rd, है ना। इसको हम भूल गए थे, 3। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी है 2 रिपल्शंस, सेकेंड वाले में 2 रिपल्शन है, एक ये वाले और एक इसकी वजह से दिखा भी रखिए आपको, 2 रिपल्शन। थर्ड वन के केस में अगर हम देखें, 1, 2 रिपल्शन, राइट, ये 2, इसके अलावा और कोई रिपल्शन नजर नहीं आ रही। ये मिथाइल ऑलरेडी इक्वेटोरियल पोजीशन पर पहुंच गया है, 2। अब फोर्थ में हम देखें, बोथ मिथाइल्स आर इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल है तो 0 रिपल्शन, 1-3 डाई एक्सियल रिपल्शन का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज 2 मिथाइल्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सो नाउ यू सी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल फिर से नंबर 4। स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे ज्यादा होगा। फर्स्ट वन इज लीस्ट स्टेबल और ये होगा आपका मोस्ट स्टेबल। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस वन इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज इट हैज हाईएस्ट मैक्सिमम रिपल्शन, एंड इसमें रिपल्शन 0 है तो इट विल बी मोस्ट स्टेबल। और इन दोनों का 2 and 3 बोथ आर
equally stable. So this is the stability order. स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा नंबर 4, फिर उसके बाद 3 and 2, और सबसे लीस्ट स्टेबल है आपका 1. राइट? सो व्हाट वी कैन से 1 3 axial is least stable, 1 3 axial cis is least stable, 1 3 equatorial trans cis is most stable. So in this case cis is more stable. In which cis? Equatorial. 1 3 di-equatorial cis is most stable. Now you can go for 1 4 dimethyl cyclohexane. I request you to draw the possible structures for 1 4 dimethyl cyclohexane and attempt in your notebook. तो आपको क्या करना है 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए इस तरह से 1 2 3 4 ये जो चीजें हमने 1 3 और 1 2 के लिए की है ये आप 1 4 के लिए करेंगे और अपने नोट्स शेयर करेंगे. ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे कहूं ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फॉर, इसके लिए मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना है आपको. Most stable conformation for 1 2 dimethyl 1 2 trans dimethyl. आप देख पा रहे हैं 1 methyl is above the plane and other is below the plane. 1 2 dimethyl cyclohexane के लिए हमें क्या करना है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बनाएंगे और आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट पोजीशन पे और ये है सेकंड पोजीशन पर. सो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर और किस फॉर्म में है ये ट्रांस फॉर्म में है. ट्रांस कब होता है व्हेन बोथ आर 1 2 पोजीशन पर ट्रांस क्या बनता है व्हेन बोथ आर आइदर एक्सियल और इक्विटोरियल. दैट यू हैव सीन है ना. पिछले जो हमारा जो आज का लेक्चर है उसका कंक्लूजन ही ये है कि अगर आप 1 2 ट्रांस बनाना चाह रहे हैं या तो आप क्या कर दो 1 2 डाइएक्सियल कर दो या फिर 1 2 डाई इक्विटोरियल कर दो. तो इसका मतलब इसकी दो कंफर्मेशन बनेगी आइदर दिस और दिस. Draw the most stable conformation for this molecule. इसके लिए most stable conformation अब आपने क्योंकि ये क्या है आपको नजर आ रहा है 1 2 ट्रांस नजर आ रहा है 1 2 ट्रांस डाइमिथाइल. 1 2 ट्रांस कब बनता है आइदर डाइएक्सियल और डाई इक्विटोरियल. आप पढ़ चुके हो कि डाई इक्विटोरियल वाला जो है दैट इज मोर स्टेबल. सो दिस इज मोर स्टेबल and this is less stable. दोनों हैं क्या both are trans but हमें पूछा गया था मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए. so we will draw this structure. आप दोनों बना करके मोस्ट स्टेबल आप दिखा सकते हैं. I hope the idea is clear to you. Similarly जैसे मैं इसके लिए पूछता हूं अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल बना दिया. अब इसमें क्या है दिस इज 1 4 ट्रांस 1 4 ट्रांस 1 2 और 1 4 दोनों एक जैसे होंगे. यानी कि जैसे हमने देखा 1 2 एक्सियल ट्रांस था तो आप पाओगे कि 1 4 एक्सियल इज ऑल्सो ट्रांस. 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल
और इक्वेटोरियल एक्सियल आपने क्या कहा था, 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल आपने सिस कहा था। तो सेम इज द केस विद 1 4 पोजीशन, यानी कि 1 4 एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल सिस बनेगा। 1 2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस था, तो 1 4 के केस में भी 1 4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल विल ऑल्सो बी ट्रांस। एक तो ये आइडिया लग गया आपको, यानी कि 1 2 वाला जो था 1 2 एक्सियल एक्सियल ट्रांस था, तो 1 4 एक्सियल एक्सियल भी ट्रांस ही होगा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का, आप ध्यान से देखिएगा। पहले साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए, साइक्लोहेक्सेन बनाया। अब स्टेबिलिटी कब आती है, जब बड़े ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। वैसे ये दोनों ग्रुप्स इनका बल्क बराबर का है, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। 1 2 3 4 5 6। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर ये मिथाइल एक्सियल पे आता है तो लेस स्टेबल होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मुझे फायदा किसमें है, क्योंकि मुझे बनानी है मोस्ट स्टेबल, तो मैं इसको बड़े वाले ग्रुप को, मिथाइल को इक्वेटोरियल मैंने रख दिया। तो अब यहां पर आपने क्या किया, जो ग्रुप अबव द प्लेन था उसको आपने इक्वेटोरियल रखा। नेक्स्ट अबव द प्लेन जो ग्रुप आएगा वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, इसके रिवर्स में जाएगा। आप ध्यान रखना ये चीज। जैसे यहां पर तो दोनों हाइड्रोजन ही है, मैं इसको 1 2 कर देता हूं। तो यानी कि जो बोल्ड पे है, जो अबव द प्लेन है, यहां पे अबव द प्लेन आपने इक्वेटोरियल रखा, तो नेक्स्ट अबव द प्लेन जाएगा एक्सियल। नेक्स्ट अबव द प्लेन फिर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल। मैं यहां डेजिग्नेट कर देता हूं, इस चीज को आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। H1, देखिए H1 कहां है, पहले इसको हमने रखा था, बोल्ड वाला जो था वो इक्वेटोरियल पे रखा गया। नेक्स्ट जो बोल्ड है वो एक्सियल पे जाएगा। नेक्स्ट बोल्ड फिर से अल्टरनेट चलना है, कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। और नेक्स्ट बोल्ड, अब आप देखिए हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन नेक्स्ट बोल्ड जाएगा किस पोजीशन पे, यहां पर आया इक्वेटोरियल पे, तो यहां आएगा एक्सियल पर। अगर हाइड्रोजन एक्सियल पे आ गया तो मिथाइल ग्रुप ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, यानी कि ये जो अबव द प्लेन था इसको आपने मार्क कर लिया पहले ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर। नेक्स्ट जो अबव द प्लेन होगा वो इक्वेटोरियल जाए, यहां पे इक्वेटोरियल किया तो रिवर्स होकर के ये एक्सियल पे जाएगा। फिर अगला वाला वापिस इक्वेटोरियल पे, यहां पर जो बोल्ड होगा वो जाएगा फिर एक्सियल पर, अल्टरनेट पोजीशन पर। तो अगर हाइड्रोजन एक्सियल पे जाता है तो बचा हुआ ग्रुप ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, 1 4, आप जब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 4 डाई एक्सियल इज ट्रांस और 1 4 डाई इक्वेटोरियल इज ऑल्सो ट्रांस, 1 4 एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल, ये होगा सिस। तो आप या तो ये ध्यान रख लो या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आप कर लो, दोनों से ही आपको रिजल्ट ठीक आएंगे। सो दिस इज दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। नाउ यू सी बोथ द मिथाइल ग्रुप्स ऑक्यूपाई दी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पे जब बड़ा ग्रुप जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मोर स्टेबल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करता है, मोर स्टेबल रहता है। So with this, thank you very much for watching this video up till end, and I hope